हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10 का क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम जो बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपको टोटल क्वेश्चन हम 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को बताने वाले हैं। यह आपके मॉडल पेपर सेट 1 है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी सवालों से आप वाकिफ हो जाएंगे, क्योंकि सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी इस बार जो है मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं या फिर अभी क्लास 10th में है जो वीकली टेस्ट देने वाले, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था, कहां स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका, इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति जो था वो सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट सवाल कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट, आर्कराइट या फिर फोर्ड या निकल्सन। ठीक है, तो भाप इंजन का जो आविष्कार किया था ये जेम्स वाट किया था। कौन किया था? जेम्स वाट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूती कपड़ा मील की रूपरेखा किसने बनाई? जेम्स वाट, निकल्सन, जेम्स हारग्रीव्स या फिर रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का रिचर्ड आर्कराइट, है ना। सूती कपड़ा मील की जो रूपरेखा बनाया गया था ये किसके द्वारा? तो ये रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापना कब हुई थी? तो बंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी, लेकिन सबसे मतलब कि कब हुआ था ये पूछ रहा है। 1854 में, 1855 में, 1856, 57 में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1854 में, है ना। याद रखेंगे कि बंबई में, मुंबई में सूती वस्त्र मिल का जो स्थापना हुआ था ये 1854 में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था? तो ऑप्शन है यहाँ पर स्पिनिंग जेनी, भूमिगत रेलवे, स्टीम इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत से महिलाओं क्रोधित हुए थे, महिला लोग गुस्सा किए थे, आंदोलन किए थे? तो स्पिनिंग जेनी के कारण, है ना। ये स्पिनिंग जेनी जो है ये एक मशीन था, ठीक है, जो एक बार में कई कारीगरों का काम को छीन लेता था। ये मतलब कि मशीन था और ये सभी का काम अकेले कर लेता था, और अकेले कर लेता था जिसमें महिलाएं क्रोधित हो गई थी। क्योंकि महिला का अगर भाई आपका रोजगार अगर छीना जाएगा तो आप क्रोधित होगे कि नहीं? तो यहाँ पे भी महिलाओं का जो है रोजगार को छीना गया, इसीलिए वह क्रोधित हो गए थे। तो ये कौन सा तकनीक था? तो स्पिनिंग जेनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन है बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिकता। तो भारतीय जनता पार्टी, है ना, बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 1925 में, 1927 में, 1929 या 1930 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था बच्चों ये हुआ था 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर राजनीतिक दल का कार्य है, तो राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो चुनाव लड़ना, बिल्कुल। सरकार का गठन करना, ये भी बिल्कुल। विरोधी दल का गठन करना, ये भी बिल्कुल। यानी कि उनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक दल है यानी पॉलिटिक्स जो पार्टी है उनका क्या कार्य है? तो चुनाव लड़ना कार्य है, सरकार का गठन करती है, विरोधी दल का गठन करता है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर भारत में निम्न में से किसे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का कौन सा हो जाएगा? तो चुनाव आयोग, है ना। भारत में निम्न में से किसे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार है? तो ये चुनाव आयोग का, यानी बच्चों जो भी चुनाव होता है उसका पूरा कार्यकाल, ठीक है, पूरा कार्यकाल चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह भी देता है तो वही देता है ना। कौन खड़ा होने वाला, ये सब इनका, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर चलिए अगला सवाल दिया है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय दल है, कितने दल हैं 2020 के अनुसार अगर पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो भारत में राष्ट्रीय दल और वर्तमान में है ये कितना है वो भी आपको बताना है, ठीक है।
तो अभी 2020 के अनुसार जो है ना ये 8 दल हैं, ठीक है। कितने दल हैं? 8 दल है, ठीक है। मैं अभी वर्तमान में कितना मैं वो भी बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। अभी आपके गूगल पे है जो 6 दल बता रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग कंफर्म करके बताना कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितना है। 2020 के अनुसार जो था ये 8 था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग दो दलीय व्यवस्था किस देश में है? दो दलीय व्यवस्था किस देश में है? तो ये जो है आपका अमेरिका में है, याद रखेंगे अमेरिका में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आप लोग को हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताएंगे, है ना। किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं? एक दलीय, बहुदलीय, दो दलीय, राजशाही। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का बहुदलीय। क्या हो जाएगा? बहुदलीय हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का, है ना, बीजेपी का स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा आप 1980 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1980 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1885 में। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, याद रखेंगे। और कितना? 28 दिसंबर। ये डेट अगर याद रखना चाहते तो डेट को भी याद रख सकते हैं। तो 1825 में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? ठीक है, तो कौन है इसमें? B.R. अम्बेडकर, साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, कांसीराम। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कांसीराम, है ना। याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम था। आगे देखते हैं 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? ठीक है, 12, 10, 8, 6। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 6, है ना। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? ठीक है, 2006 में। तो ये आपका 6, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर भारत में राजनीतिक दल निम्नांकित में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नेतृत्व की चुनौती, अंदरूनी लोकतंत्र की चुनौती, विरोधी दल के एकता का अभाव, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का इनमें से सभी। भारत में राजनीतिक दल निम्नांकित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मतलब कि जो पॉलिटिक्स पार्टी है वो किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, किस चीज़ का चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? तो नेतृत्व की चुनौती में भी, अंदरूनी लोकतंत्र की चुनौती में भी, और विरोधी दल में एकता में भी, यानी कि इनमें से सभी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर क्या दिया? निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिकता। तो इसको तो शुरू में ही आप लोग को बता दिए थे, क्या हो जाएगा इसमें? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाएगा, है ना। इसमें इससे पहले आप लोग का सवाल देते भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यही है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों, यहाँ पर नई आर्थिक नीति कब बनी? नई आर्थिक नीति कब बनी थी? 1918 में, 1920 में, 1919 में, 1991 में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, जो नई आर्थिक नीति जो बना था ये 1991 में, है ना। इसी समय आया था ना निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, है ना, इसी टाइम आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है। भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो ऋण प्रदान करना ना, भारतीय रिजर्व बैंक तो ऋण तो प्रदान नहीं करती है। विश्व बैंक से लेन देन करना, ये भी नहीं होगा। और साख नियंत्रण, हाँ ये साख नियंत्रण करती है, ब्रांचेज को क्या करती है? ये कंट्रोल करता है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण हुआ था इस टाइम। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेन देन करना ही हमारा क्या होता है? वस्तु विनिमय। और जब पैसा नहीं था ना बच्चों, जब पैसे का अभाव था, जब पैसा का खोज ही नहीं हुआ था, तो उस समय वस्तु विनिमय करते थे। क्या करते थे कि अगर आपको गेहूं की ज़रूरत है तो गेहूं मांग लेते थे किसी से और अगला को चावल दे देते थे। या फिर मान लो कि आपको बकरी की ज़रूरत है ना, बकरी की ज़रूरत है, और मान लो आपके पास गाय है एक, है ना, तो आप क्या किए? अगला को गाय दे दी, आप उससे बकरी ले लिए। मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना। जब पैसा नहीं था और अब पैसा आ गया तो ये सारा जो वस्तु विनिमय का जो प्रणाली जो था ये खत्म हो गया, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि उतना अच्छा प्रणाली नहीं था। ठीक है, नहीं था ये उतना अच्छा प्रणाली। पैसा आप लोग का एक वैल्यू बताता है। आगे देखते हैं, किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकता का दोहरा संयोग होना अनिवार्य है? ठीक है,
तो मुद्रा अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय प्रणाली, दोहरा संयोग, ये आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। दोहरा संयोग का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें होता है ना कि दोहरा संयोग मतलब कि अगर मान लो कि मुझे गाय की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास बकरी है नहीं और अगला को बकरी की ज़रूरत है, या फिर ऐसा है कि हमें धान लेना है या धान लेना है कहीं से, ठीक है, और गेहूं अगला को देना है, ठीक है, अगला को देना है गेहूं, लेकिन हमारे पास गेहूं है नहीं, तो इस तरीके से, या फिर उसको गेहूं लेना नहीं है, तो इस तरीके से अगर रहा तो ये क्या होता है, दोहरा संयोग हो जाता है। मतलब ये प्रणाली में ये चीज़ का एक क्या था, दोष था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो ये कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो बैंक तो है शामिल ना औपचारिक में, इसमें नहीं पूछ रहा है। नियोक्ता, सहकारी समिति तो है, इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो नियोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग, निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो गरीब परिवारों के लिए जो है ऋण का औपचारिक स्रोत, यानी लोन अगर जो लेती है तो उसका स्रोत क्या है, तो व्यापारी से, जमींदार से, वाणिज्य बैंक से या साहूकार से। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का वाणिज्य बैंक से, है ना, जो कॉमर्शियल बैंक है वहाँ से ऋण लेती है एक गरीब परिवार। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, तो चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन हो जाएगा, इसमें क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। आप लोग एटीएम वगैरह देखे कि नहीं, तो वो क्या है, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक मुद्रा है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में निम्नांकित में से, ये तो आधा क्वेश्चन बोल दिया, तो इसमें क्वेश्चन क्या था ना, भारत में निम्नांकित में से कौन मुद्रा अपनाई गई है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो कौन सा मुद्रा अपनाई गई यहाँ पर, डॉलर नहीं सर, ये तो नहीं होगा, पाउंड भी नहीं होगा, रुपया, हाँ जी हाँ, भारत में जो है जो कौन सा मुद्रा अपनाया गया है, तो रुपया। आप लोग को रुपया यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है, अनौपचारिक में बोल रहा है यहाँ, तो देखो औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल, है ना, तो ऑफिशियल, व्यापारी, सहकारी बैंक समितियां, बैंक। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, व्यापारी। व्यापारी से जो हम लेते हैं ना ऋण वगैरह, लोन वगैरह, तो अनौपचारिक है, वो अनऑफिशियल है। ऐसा नहीं कि ऑफिशियल है वो साइन करेगा, मुहर मारेगा, उस तरीके से देगा, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, व्यापार वगैरह से जाके ले लेते हैं, भैया हमें 10,000 की ज़रूरत है, आप हमें दे दीजिए, आपको सूद हम इतना देंगे, तो वो व्यापारी से, वो अनौपचारिक हुआ। लेकिन औपचारिक क्या हो जाएगा, जैसे हम बैंक से लेंगे तो उसमें पूरा सिस्टम, पूरा एकदम साइन उन कराएगा, पूरा डॉक्यूमेंट लेगा, है ना, तो वो औपचारिक है। तो यहाँ अनौपचारिक पूछा था। आगे सवाल देखते हैं हम लोग, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो भारत में जो है बैंक का कुल जमा राशि कितना प्रतिशत नगद जो है अपने पास रखते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का कितना हो जाएगा, तो 15%। कितना, 15% अपने पास रखते हैं। चूंकि देखो नहीं रखेंगे तो मान लो जो पैसा जमा किया है, देखो आपको पता है ना, देखो बैंक जो है ना, बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बैंक का हमारे पैसा को रखे रहती है एकदम बक्सा में, ऐसा नहीं। वो क्या करता है, कहीं पे जाके इन्वेस्ट करती है, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करती है और वहाँ से वो फायदा कमाती है। लेकिन क्या सभी पैसों को कर देती है, ना ना मुन्ना ना। 15% रुपया जितना उसमें जमा है, उसमें 15% जो है वो अपने पास रखती है। क्यों रखती है, कि मान लो हम लोग को ज़रूरत कभी पड़ जाता है, बैंक जाते हैं और तुरंत पैसा निकाल देते हैं हम लोग, तो अगर नहीं रहेगा तो वो देगा कहाँ से, क्या बोल देगा, मुंह उठा देगा कि हम पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं, नहीं दे पाएंगे अभी। तो इसीलिए 15% जो है बैंक अपने पास रखती है। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं, तो मात्र एक ही बैंक होते हैं। कितने बैंक होते हैं, एक बैंक, है ना। जैसे कि हमारा भारत का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो पैसा का जो प्राथमिक कार्य का विनिमय का माध्यम है, सही है। मूल्य का मापन, ये भी सही है। मूल्य का हस्तांतरण, सही है। राष्ट्रीय आय का वितरण, तो इसका जो मतलब कि प्राथमिक जो कार्य है ये विनिमय का एक माध्यम है। बिल्कुल, हम लोग एक्सचेंज करते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, वस्तु का विनिमय करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, तो वो विनिमय का एक माध्यम। पैसा से हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को क्रय विक्रय करते हैं, ये विनिमय का एक क्या है, माध्यम है। साख की शर्तों में यह शामिल नहीं होता, ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, चेक, भुगतान के तरीके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर निम्नांकित में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की, ठीक है। तो ऑप्शन है सेठ हुकुमचंद, जमशेद जी
नसरवान जी टाटा, जीडी बिरला, इनमें से कोई नहीं। तो 1917 में कलकत्ता में जो पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया था, ये किया था सेठ हुक्मचंद, है ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर सेठ हुक्मचंद। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर स्पेनिंग जेनी क्या है, तो ये एक क्या था, मशीन था। अब आप लोग को शुरू में बता दिए थे क्या था, एक मशीन था सूत कताई के लिए। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर निम्नांकित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे, है ना, औपनिवेशिक बंदरगाह यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो ये कौन सा बनाया गया था, तो सूरत का जो बंदरगाह था मछलीपट्टनम, यही जो था ये औपनिवेशिक बंदरगाह था। आगे देखते हैं कोस्टिस कौन थे, तो कोस्टिस कौन थे, बुनकरों का समुदाय, बुनकर, सूती वस्त्र बुनकर, भूमिहीन मजदूर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बुनकरों का एक समुदाय। कोस्टिस जो थे वो बुनकरों का एक समुदाय थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बस 2 सवाल और बचे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग दोनों सवाल को अच्छे से देखना। और हाँ, मैं बता देता हूँ कि हमारा एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है। अगर एप्लीकेशन में नहीं ज्वाइन है तो हमारा एप्लीकेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर। क्या नाम है, मिशन 2 वाले सर। तो उस पर आप लोग ज्वाइन करके आप क्लासेस कर सकते हैं। और बहुत जल्द लाइव क्लास आपका यूट्यूब पर शुरू होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि जितने लोग हैं 10th में पढ़ने वाले बच्चे वो सभी लाइव में जुड़ेंगे, है ना, ताकि हम भी आप लोग का लाइव हमेशा लगातार लेते रहेंगे। अगर आप कम बच्चे रहोगे, आप लोग एफर्ट नहीं करोगे, आप लोग यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे, आप नहीं पढ़ोगे, तो हमारा लाइव ख़त्म हो जाएगा, फिर लाइव नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, जितना आप लोग पढ़ने में रखोगे, मोटिवेशन रहेगा आप लोग का पढ़ने में कि आपको कुछ करना है, तब हम भी चाहेंगे कि नहीं बच्चों को सच में पढ़ना है, तो हम पढ़ाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ना चाहोगे तो फिर छोड़ देंगे हम, है ना, जैसे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर 2 सवाल है। निम्नांकित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी, कानपुर, मद्रास, बम्बई, अहमदाबाद। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, मद्रास में, है ना, मद्रास चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट सवाल हम लोग, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी, अमेरिका, भारत, ब्राजील, ब्रिटेन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें ऑप्शन इधर उधर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। यूरोपीय देश में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी, तो भारत में। तो ये था मेरे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल जो एसएसटी का था। और एसएसटी का आप लोग का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आता है आपके फाइनल एग्जाम में, इसीलिए आप लोग को एसएसटी का जितना क्वेश्चन करोगे उतना फायदा होगा, बता देता हूँ मैं। पिछली बार तो उतना हार्ड नहीं था, लेकिन उससे पिछले वाले में तो थोड़ा सा हार्ड था, उससे पिछले वाले में भी हार्ड था। लेकिन देखिए इस बार भी आप लोग का हो सकता है, तो आप लोग को हर तरीके से तैयार रहना है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाएंगे। बस आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मिशन 2 का आपको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताना है, क्योंकि आपको अगर 9th में हम सपोर्ट किए तो भाई 10th में क्यों नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर, ठीक है। और बच्चे क्लास 9th वाले को भी शेयर कर देंगे, है ना, क्योंकि उनका भी तैयारी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आप किसी से भी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से, तो आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।